नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राम मंदिर जो बन रहा है उसका क्या इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में जो कि बेसिकली पूरी दुनिया की स्पेसिफिकली एशिया में जो कि वो एरिया है जो कि आतंकवाद से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। जैसे भारत हुआ और बांग्लादेश हुआ, बलूचिस्तान हुआ और भी दो दूसरे देश हैं जो कि आतंकवाद से ग्रस्त हैं। देशों के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से ग्रस्त हैं। जैसे अभी ईरान ने ही हाल में बड़ा मजबूर होकर के कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कदम उठा लिया, हमला कर दिया है पाकिस्तान पे। तो कुछ छोटी-मोटी झड़प वहाँ पर भी जारी हैं। तो इन चीज़ों पर क्या असर पड़ेगा राम मंदिर का? आपको लग रहा होगा कि हाँ, राम मंदिर का इन चीज़ों पर क्या असर पड़ सकता है? बेसिकली देखिए जो थॉट प्रोसेस होता है एक आदमी का, वही उसको एक अच्छा इंसान बनाता है और वही उसको एक आतंकवादी भी बना सकता है। अच्छा बुरा इंसान दोनों ही व्यक्ति अपने थॉट प्रोसेस से बनता है। कई बार वो थॉट प्रोसेस हमारे जो आस-पास का माहौल होता है, उसके ज़रिए ही हम तक पहुँचता है। कुछ गलत लोगों की संगत में अगर हम पड़ जाएँ, तो वो गलत चीज़ें हमें सिखा देते हैं, अपराधी बना देते हैं। और अगर सही लोगों की संगत में पड़ जाएँ और सही लोगों की संगत में रहना हमारी मजबूरी हो जाए, तो उनके कार्यकलाप रोज़ के दिनों के काम देखें और उनके बीच में हम बने रहें और अपने आप को भी उनके बीच में ढाल करके रखें, तो हम देखते हैं कि धीरे-धीरे हमारा स्वभाव भी इसी के अनुसार, उन अच्छे लोगों के अनुसार ही, उनकी अच्छी आदतों के अनुसार ही ढलने लगता है। जैसे आपके हॉस्टल में अगर कई बच्चे रह रहे हैं और सभी बच्चे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो भले ही आप इतने नालायक हों कि 8 बजे या 9 बजे उठते थे, आपके जीवन में ये परिवर्तन ज़रूर होगा किसी न किसी दिन कि उनके साथ आप 4 बजे उठने लगेंगे, राइट? तो जब एनर्जी अपने आप को इस तरीके से अ, एंगल करती है एंटेंगल करती है कि वो सभी लोगों को एक लय में लेके बैठे हुए हैं, तो अकेले आप अपने तरीके से उसमें नहीं चल पाएँ। आपकी एनर्जी खुद में, अपने आप में ही एक अजीब तरह की फीलिंग महसूस करने लगेगी और वो अपने आप ही, वो दूसरों की एनर्जी है उसके साथ सिंक हो जाती है। तो ये जो फेथ है, ये इसी तरीके से डेवलप होता है और राम मंदिर का जो फेथ पर प्रभाव है, वो क्या पड़ेगा, वो अभी जो है हो सकता है आप इन बातों से सहमत ना हो या आपको बातें थोड़ी अजीब लगें, लेकिन ये मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसीलिए बताऊँगा ताकि आपको समझ में आए कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली इसको मैं कोट करूँगा महाभारत की एक इंसिडेंट से। महाभारत में एक इंसिडेंट थी, जहाँ पे भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने जाते हैं कि तुम बात मान जाओ, कौरवों को 5 गाँव ही पांडवों को 5 गाँव ही दे दो और बाकी सब तुम अपने पास रखो, क्या दिक्कत है? तुम क्यों नहीं मान रहे? अगर मान जाओगे तो युद्ध नहीं होगा, इतना बड़ा विनाश नहीं होगा। लेकिन जो दुर्योधन था, वो इस बात का विश्वास अपने अंदर लिए बैठा था कि मेरे पास गुरु द्रोण है, मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए भीष्म पितामह हैं। मेरे पास ऐसे-ऐसे योद्धा हैं जो मारे ही नहीं जा सकते। जो मारे ही नहीं जा सकते तो फिर ऐसा कैसे होगा कि मैं हार जाऊँ? मैं हार ही नहीं सकता। तो वो इस तरीके से सोच रहा था कि मैं तो हार ही नहीं सकता क्योंकि मेरी तरफ तो ऐसे योद्धा हैं जो मारे ही नहीं जा सकते। तो ये जो मेरी तरफ ऐसे योद्धा हैं जो मारे ही नहीं जा सकते, ये जो थॉट है, ये एक विश्वास था, फेथ था। ये जो फेथ था, यही फेथ दुर्योधन के लिए ही हार का कारण बन गया। उसने इस फेथ की वजह से भी सही परामर्श एक्सेप्ट नहीं किए। तो ये एक प्रॉमिस मिला हुआ था, अनकहा प्रॉमिस था, बेटा तुझे नहीं हारने देंगे क्योंकि द्रोण तेरी तरफ है। द्रोण तरीके से अगर उसकी तरफ से लड़ रहे थे तो ये नहीं कह रहे थे कि हाँ, तुझे हारने नहीं देंगे, लेकिन एक मौन सहमति, एक मौन स्वीकृति तो है ना कि हाँ, हम तेरे लिए ही लड़ेंगे और जब आप इतने बहादुर हैं कि हार ही नहीं सकते, एक ऐसे हैं जो मर ही नहीं सकते, तो फिर ये कुछ इस तरह की स्थिति है कि मेरी हार तो निश्चित है ही नहीं, तो एक तरीके का प्रॉमिस हो गया कि बेटा तुम हारोगे ही नहीं। और ये तय था, उसको लग रहा था शुरू से ही तय है कि ये वन साइडेड मैच है, इसको तो जब भी युद्ध होगा ना तो मैं ही जीतूँगा। पितामह कहाँ जाने वाले हैं? द्रोण द्रोण कहाँ जाने वाले हैं? उन्होंने तो हमारे हस्तिनापुर का नमक खाया है, वो कहाँ जाएँगे? तो ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, तो एक तरीके का प्रॉमिस उसके दिमाग में था। कुछ ऐसा ही प्रॉमिस कई बार हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों के दिमाग में या एक सेक्ट ऐसा बन जाता है या पूरा एक कल्ट ऐसा बन जाता है जिसके दिमाग में बैठ जाता है। और जब ये थॉट किसी एक कल्ट या एक सेक्ट के दिमाग में बैठ जाते हैं, तो फिर वो धर्मांधता की ओर चला जाता है।
और वो धर्म की व्याख्या धर्मांधता यही होती है, धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से करना ही धर्मांधता है। दुर्योधन यही मान रहा था कि अब जो सारी ताकत अब जो मेरे पास है, तो मेरे जीतने के बाद मेरे किए हुए कर्म ही धर्म कहलाएँगे। मेरे जीतने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि बेचारी द्रौपदी की साड़ी खींची गई। लोग यही कहेंगे 5 पतियों के साथ रहने वाली वेश्या के साथ तो ऐसा व्यवहार कहीं से गलत था भी नहीं। इतिहास को जिस तरीके से लिखा और समझा जाता है, का नियम यही है कि इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं। इसलिए इतिहास कभी ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा जाना चाहिए, जो कि अधर्म को, अनीति को सपोर्ट करता हो। किसी भी तरीके से, किसी भी एक तरह का एक्सक्यूज़ जो किसी की मानहानि करता हो, उसको अगर सही साबित किया जा सकता हो किसी की जीत के माध्यम से, तो फिर ये बड़ा अन्याय होगा समाज के साथ। तो अगर दुर्योधन जीत जाता, तो वो लिखवा लेता इतिहासकारों से। द्रौपदी वस्त्रहरण कभी हुआ ही नहीं था, ये केवल इन लोगों ने रो करके आने की कोशिश की थी, विक्टिमाइज़ किया था। वो अपनी तरह से लिखवा लेता चीज़ों को, राइट? या फिर वो अपनी तरफ से ये लिखवा सकता था कि जो हुआ था वो सही हुआ था। उस समय तो दासियों के साथ यही होता था और जो 5-5 पतियों के साथ रहती हो वो तो वैसे भी कर्ण ने उसको एक तरीके से द्रौपदी को एक वेश्या ही कह दिया था। तो वही बात वो लिखवा भी देता कि वैश्या के साथ तो ऐसा व्यवहार होता ही है, क्या दिक्कत है? दासियों के साथ ऐसा व्यवहार तो होता ही है। इस तरह की बातें हुआ करती थी उस समय। तो इस तरह की चीज़ें वो कहलवा लेता। तो ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि हर किसी का अपने आत्मसम्मान पर अधिकार है। समाज में जो चीज़ें बिगड़ रही थी, जो व्यवस्था बिगड़ रही थी, राजनीति के नाम पर, नियमों के नाम पर लोगों की बलि चढ़ रही थी। नियम लोगों के लिए बनते हैं, लोग नियमों के लिए नहीं बनते। लोग परंपराओं के लिए नहीं बनते, परंपराएँ लोगों के लिए बनती हैं। और अगर लोग परंपराओं के लिए बनने लगें, लोगों को परंपराओं के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे, अपने राजनैतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए, फिर ऐसी स्थिति में ऐसी परंपराओं को तोड़ना पड़ता है, इनको नष्ट करना पड़ता है। जब इनको नष्ट करना पड़ता है तो समस्या होती है और तभी लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि जो लोग इन सड़ी-गली परंपराओं से चिपके बैठे हैं, जिनका लाभ हो रहा है, वो इसको छोड़ना नहीं चाहते। जिनका अहंकार इससे जुड़ा हुआ है, जिनकी हार-जीत, जिनका अस्तित्व इससे जुड़ा हुआ है, वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। तो जो दुर्योधन था, वो इसी तरीके से ये सोच कर बैठा था कि नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। एक प्रॉमिस था उसके दिमाग में कि हम मैंने चाहे द्रौपदी की साड़ी खींच ली, चाहे कुछ भी कर लिया, कुछ भी हो जाए, मैं तो जीतूँगा ही और आने वाले समय में मेरा ही लिखा हुआ इतिहास सही माना जाएगा। मेरे ही विचार इतिहासकार केवल और केवल इतिहास नहीं लिखता, वो अपने विचार भी लिखता है। कई बार लिखता है, कई बार वो विचार लिखवाए जाते हैं। कि जब तुम इतिहास में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। इतिहास विजेता के द्वारा लिखा जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आप इसमें सत्य को हो सकता है कभी भी उस एंगल से न देख पाएँ जो वाक़ई में सत्य था। अब किसी के थॉट पढ़ते हैं एक विशेष प्रकार की घटनाओं के बीच में और उसे सत्य बताने का या एज़ इट इज़ फैक्ट मानने का हमारे पास कोई रीज़न होना नहीं चाहिए। हमें इसको हमेशा इस नज़रिए से देखना ही चाहिए इतिहास को कि ये विजेता के द्वारा ही लिखा जाता है और ये सत्य है, विजेता ही लिखते हैं इतिहास। हारा हुआ आदमी इतिहास नहीं लिखता, हारे हुए आदमी की कहानियाँ नहीं होती। जो हार जाता है उसकी कहानियाँ इतिहास में नहीं मिलती। उसकी कहानियाँ दबा दी जाती हैं, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो जब उसे मौका मिलता है तब वो अपनी आवाज़ उठाता है। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि ये आस्था को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। नहीं, अभी तक ये क्वेश्चन उठ रहा था कि राम मंदिर कब बनाओगे? तारीख बताओगे कि नहीं बताओगे? अब वो बन रहा है। एक असंभव सा जो कार्य था वो हो रहा है। ये सोच नहीं सकते थे, ये जो कल का दिन है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये वो दिन है जब आप सोच नहीं सकते जिस दिन को कि ये दिन कभी आएगा। ये दिन कभी आ सकता है, ये लोगों ने सोचा नहीं होगा। लेकिन ये फ़ेथ को किस तरीके से रीडिफाइन करेगा, ये हर कोई नहीं समझ पा रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये, कि अगर हम फ़ेथ की बात करें, तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आप देखें, तो जो कहानी थी महाभारत में, वो ये थी कि जो भगवान कृष्ण थे, जब उसके पास जाते हैं, दुर्योधन के पास, तो उसको समझाते हैं। और जब वो नहीं मानता और उन्हीं को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो वो अपना विराट रूप उसको दिखाते हैं। जब अपना विराट रूप उसको वो दिखाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि कई लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि आखिर में ये आदमी है कौन? भले ही इधर भीष्म पितामह हैं, भले ही इधर द्रोण हैं, लेकिन उनके होते हुए भी इस आदमी को कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया, दुर्योधन की बात पूरी रह गई। आखिर ये है कौन? और ये इतना
बड़ा चमत्कार-सा क्यों दिखा रहा है? इतनी बड़ी चीज़ क्यों दिखा रहा है? हमें ये अजीब-सा अनुभव क्यों हो रहा है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है? ये जो चीज़ थी ये लोगों को प्रभावित करने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कल तक कहा जा रहा था राम मंदिर बनेगा कि नहीं, योगी मठ में चले जाएँगे, मोदी हिमालय में चले जाएँगे तब तुम्हारा क्या होगा? ये सारी बातें आज की डेट में ऐसे लग रही हैं जैसे कि वो तो व्यवस्था करके जाएँगे, फिर हिमालय में गए भी तो भी तुम्हारी बत्ती लगा के जाएँगे। कुछ ऐसी व्यवस्था हो रही है। तो अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो रही है तो आगे चल के होगा क्या? सबसे बड़ी बात ये है कि आगे चल के होगा क्या? वही चीज़ जो शकुनी के सामने आई थी। उसको ये लगा था कि अगर ऐसा रूप दिखा कर के गए हैं, तो समस्या क्या खड़ी हो गई है, दुर्योधन के जो पक्ष में लोग लड़ने आ रहे हैं, के साथ समस्या ये खड़ी हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस रूप को देख करके वो लोग प्रभावित हो जाएँ और इस बात का पूरा विश्वास उन्हें हो जाए कि सत्य के मार्ग पर तो यही हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं कोई विचित्र शक्ति या दैवीय शक्ति लग रही है और दैवीय शक्तियाँ हमेशा सत्य का साथ देती हैं। और ये शक्तियाँ जब सत्य का साथ देती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुर्योधन का साथ देके हम गलत कर रहे हैं। तो उनकी निष्ठा, उनकी जो फ़ेथ है, वो हिल सकती है। जो फ़ेथ दुर्योधन की ओर थी, जो फ़ेथ द्रोणाचार्य की ओर थी, भीष्म पितामह की ओर थी, वो फ़ेथ हिल सकती है। वो फ़ेथ अगर हिल जाता, तो फिर उस केस में क्या होता? वो जो सेना के लोग हैं, सेनापति हैं, जो राजा हैं, जो कौरवों की तरफ से लड़ने आए थे, वो अपना दल बदल सकते थे। तो इसीलिए शकुनी ने तुरंत उसको बुलाया, इमरजेंसी मीटिंग की दुर्योधन के साथ, "यार दुर्योधन ये समझो कि कृष्ण ने जो आज किया है, वो समझो। तुम्हारे लोगों को पकड़-पकड़ के पूछो कि क्या वो तुम्हारी तरफ हैं या नहीं? तुम मुझसे भी पूछो।" शकुनी ने खुद बोला कि, "अरे! मुझे तो अपने ऊपर डाउट होने लगा है कि मैं इधर से लड़के या तुम लोगों की तरफ से रह कर के गलती तो नहीं कर रहा हूँ। कहीं हम नाश की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं हम ही तो अधर्म के मार्ग पे नहीं हैं। कहीं हमारी जो हार पक्की तो नहीं है, भले ही भीष्म और द्रोण हो, लेकिन मुझे तक लगने लगा है। तुम अपने जो बाकी के साथी हैं, उनको पकड़-पकड़ के पूछो कि उनकी निष्ठा तुम्हारी तरफ अभी है या नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो राम मंदिर है, ये केवल और केवल एक विशेष प्रकार की आस्था की जीत या हार की तरह नहीं देखना चाहिए। ये आस्थाओं में बदलाव लेकर के आएगी और ये आस्थाओं में ऐसा बदलाव लेकर के आएगी, जैसा बदलाव कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के समय में हुआ था। कुछ लोग इसी वजह से, कृष्ण के इसी रूप की वजह से, कृष्ण के इसी काम की वजह से कि उन्होंने एक विशेष प्रकार का चमत्कार उन्होंने किया, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को एक बड़े ही विचित्र रूप में दिखाया। तो उसकी वजह से लोगों को लगा कि यार ये है कौन? और इसको गिरफ्तार ये नहीं कर पाया। इतने लोग थे, वो बस अपनी आँखें मीचते रह गए। इतनी रोशनी इसने प्रकट कर दी थी इस व्यक्ति ने कि उस रोशनी में वो दिखाई नहीं दे रहा था। कोई उसको पकड़ नहीं पाए, देख नहीं पाए, तो क्या वाक़ई में लड़ाई के मैदान में ऐसा तो नहीं कि ये ऐसी रोशनी फिर बाकी लोग ये खड़े ही रह जाएँ और बाकी सेना और ये दुर्योधन सब एकदम बराबर हो जाएँ, पिटा के खत्म हो जाएँ। तो लोगों की निष्ठाएँ हिल गई थी और उन्होंने अपना अवलोकन किया, अंतरावलोकन किया या फिर जो है अपने आप को फिर से टटोल के देखा कि उन्हें किस तरफ होना चाहिए और उसका की वजह से कई लोगों ने सेनाओं में अपनी अदल-बदल भी की। कुछ लोग इधर से उधर भी आ गए। तो ये प्रभाव डालता है फ़ेथ। तो जब किसी चीज़ को होते हुए आप देख लेते हैं, कोई कहा कोई कही हुई बात, किसी ने कुछ बात कही और वो कही हुई बात वो सत्य साबित करके दिखा रहा है। वो अपनी बात को कहकर दिखा रहा है, करके दिखा रहा है। पहले कहता है और फिर उसी चीज़ को करके दिखाता है, तो वो सामर्थ्यवान दिखाई देता है और संसार जो सामर्थ्यवान होता है, उसी सामर्थ्यवान को उस विशेष शक्ति के रूप में देखने लगता है, उस विशेष शक्ति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखने लगता है। तो ये जो राम मंदिर है, ये केवल और केवल हिंदू आस्था की जीत या किसी और आस्था पे धक्का की तरह आप मत देखिए। ये आस्थाओं को परिवर्तित करने का समय है। ये आस्थाएँ बदलने का समय है। ये आस्थाएँ बदल देगा। कुछ लोगों के विश्वास को हिला देगा। कुछ लोगों को ये समझ में आएगा कि हम तो कुछ और सोचे बैठे थे, हमसे तो कुछ और प्रॉमिस किया गया था। वो प्रॉमिस ही था या जो हमारे यहाँ कहा गया था, जो एक तरह का प्रॉमिस हमें बताया गया था कि ऐसा ही होगा एक दिन, क्या वो प्रॉमिस वाक़ई में सही था? या फिर ये जो सामने हम दिख रहे हैं, क्या ये सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा की तरह फिर से धोखा होने वाला है? हमेशा की तरह जो प्रॉमिसेज़ हुआ करते थे, वो प्रॉमिसेज़ में हमेशा एक लूप होल होता था जिसको आखिरी समय तक
कोई देख नहीं पाता था, कोई समझ नहीं पाता था। कहीं ऐसा ही तो नहीं हमारे साथ हो जाएगा कि बेकार में एक प्रॉमिस के चक्कर में हम अपने बच्चों और अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें मौत के मुँह में झोंक रहे हैं। इस तरह की आस्थाओं पर परिवर्तन आने के पूरे चांसेस हैं और ये आस्था का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। तो ये एक परिवर्तन होगा जो आने वाले समय में आप देखेंगे। धीरे-धीरे होगा 1 साल के 2 साल के भीतर, लेकिन आप आस्थाओं में परिवर्तन देखेंगे। और आस्थाओं में परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि धर्म परिवर्तन होंगे, नहीं। सनातन किसी धर्म के परिवर्तन की बात करता ही नहीं, क्योंकि सनातन कोई धर्म है ही नहीं। ये धर्मों का धर्म है, इसलिए ये कोई धर्म विशेष नहीं है। ये क्या करता है, सभी धर्मों को अपने अंदर रखता है। जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनकी बात भी इसमें की गई है। साकार ब्रह्म की उपासना करने वालों की बात भी सनातन धर्म में की गई है। निराकार ही साकार रूप में प्रकट होता है, बारे में भी सारी बातें कही गई हैं। जो लोग त्योहारों को मनाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनकी भी जगह है सनातन धर्म में। और जो लोग अपना घर-बार छोड़ कर के कोई दिवाली, कोई होली कुछ नहीं मनाते, केवल अकेले कहीं जंगल में रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं, उनको भी हिंदू धर्म में जगह दी सनातन धर्म में जगह दी गई है। तो ये हर आस्था को अपने भीतर रखता है। ये जिस चीज़ को अपने भीतर रखने से मना कर देता है, वो है अधर्म। वो जो कुछ प्राकृतिक नहीं है, वो जो कुछ अन्याय है, उसको अपने भीतर ये नहीं रखता। वो ऐसा जो कुछ जो आदमी को आदमी से जोड़ने के बजाय उसको तोड़ने का काम करे, एक बिना वजह की आस्था, किसी तरह का लस्ट का प्रॉमिस ये नहीं देता। और अगर किसी के पास उस लस्ट का प्रॉमिस है, तो उस प्रॉमिस को गहरा आघात करके एक बार में तोड़ देता है। तो आज का जो समय है, सनातन धर्म वही करने जा रहा है। इस राम मंदिर को का केवल आप एक मंदिर की तरह मत देखिए, ये एक अलग चीज़ है। ये एक जीता जागता एक तरीके का पिंड है। ये भगवान राम, आप ये समझिए कि वाक़ई में एक आस्थाओं को परिवर्तित करने के रूप में दोबारा प्रतिष्ठापित होने जा रहे हैं। तो आस्थाओं को परिवर्तित करना उनका काम होगा। इनकी आस्था ऐसी है कि विभीषण रावण को छोड़ करके, अपने भाई को छोड़ करके उनकी तरफ आ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आस्थाओं के परिवर्तन का समय है। इसे रामायण की घटनाओं और महाभारत की घटनाओं के साथ जोड़ करके देखिए, जो वास्तविक इतिहास हैं, जो कि साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है, रामायण और महाभारत, उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए तो आपको समझ में आएगा, ऐसा होगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय सिया राम। कल के लिए आप सबको फिर से एक बार बधाइयाँ।